दोस्तों, एक ऐसा देश जो हमारे भारत से बिल्कुल सटा हुआ है, जहाँ की भाषा अलग है लेकिन दर्द वही है, जहाँ करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सुनकर आपका दिल भर आएगा, जहाँ 8 साल की बच्ची फैक्ट्री में काम करती है ताकि घर में चूल्हा जले, जहाँ बाढ़ हर साल घर तोड़ती है और लोग हर साल फिर बनाते हैं। दोस्तों, यह है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश, और आज हम देखेंगे यहाँ के गरीब लोगों की वो असली जिंदगी जो कोई नहीं दिखाता। बांग्लादेश का हाल कैसा है दोस्तों? बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। एक छोटे से देश ने 17 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। तुलना करें तो पूरे रसिया से भी ज्यादा आबादी है, लेकिन रसिया का साइज बांग्लादेश से 115 गुना ज्यादा बड़ा है। इतनी ज्यादा आबादी और इतनी कम जमीन, इसका नतीजा है भयानक गरीबी। बांग्लादेश में आज भी 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम गरीबी में जीते हैं, यानी $1.90 प्रतिदिन से भी कम पर गुजारा करते हैं। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है दोस्तों। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में से एक है। यहाँ के स्लम्स में लाखों लोग रहते हैं। कोरेल स्लम, करायल स्लम, यह नाम सुनकर लगता है जैसे कोई जगह है, लेकिन यह एक पूरी दुनिया है जहाँ लाखों लोग जीते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ने पिछले 20 सालों में बहुत तरक्की की है। गारमेंट इंडस्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। गारमेंट वर्कर की जिंदगी कैसी है दोस्तों? बांग्लादेश की पहचान है उसकी गारमेंट्स इंडस्ट्री। दुनिया के बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स H&M, जारा, गैप, इनके कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। लेकिन जो लोग ये कपड़े बनाते हैं उनकी जिंदगी कैसी है? एक गारमेंट वर्कर सुबह 7 बजे फैक्ट्री पहुंचती है, रात के 10-11 बज जाते हैं काम करते करते। 14-15 घंटे काम और तनख्वाह महीने के सिर्फ 8,000 से 9,000 टका, यानी करीब 7,000-8,000 इंडियन रुपीज। इन वर्कर्स में 80% महिलाएं हैं। यह महिलाएं गांव से आती हैं अपने परिवार को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन इतनी कम तनख्वाह में ढाका का किराया, खाना, बच्चों की फीस सब कैसे निकलेगा? 2013 में राना प्लाजा फैक्ट्री कोलैप्स हुई थी। 1100 से ज्यादा वर्कर्स मारे गए थे। यह दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक थी। उस दिन सुबह वर्कर्स ने बिल्डिंग में क्रैक्स देखी थी, लेकिन मैनेजर्स ने कहा अंदर जाओ, काम करो, और वो गए, क्योंकि नहीं जाते तो तनख्वाह कटती। दोस्तों, यहाँ की बाढ़ और तबाही बहुत परेशान करके रखी है। दोस्तों, बांग्लादेश की एक और बड़ी तकलीफ है बाढ़। बांग्लादेश एक डेल्टा कंट्री है, यानी यह नदियों के मुहाने पर बसा है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना, 3 बड़ी नदियाँ मिलती है। हर साल मानसून में बांग्लादेश 1/3 हिस्सा पानी में डूब जाता है। लाखों लोगों के घर बह जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, जानवर मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात यह है, यह लोग हर साल यही झेलते हैं। हर साल बाढ़ आती है, हर साल घर टूटता है, और हर साल यह लोग फिर से उठते हैं, फिर से बनाते हैं। यह है रेजिलियंस है, लेकिन यह रेजिलियंस की नहीं, मजबूरी की कहानी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यह प्रॉब्लम और बड़ी होती जा रही है। साइंटिस्ट कहते हैं अगले 50 साल में बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा, यानी करोड़ों लोग क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन जाएंगे अपनी ही धरती पर। दोस्तों, बांग्लादेश में चाइल्ड लेबर एक बड़ी प्रॉब्लम है। यूनिसेफ के अनुसार बांग्लादेश में 45 लाख से ज्यादा बच्चे काम करते हैं। यह बच्चे फैक्ट्रीज में, टी स्टॉल्स पर, रिक्शा धोते हुए, घरों में काम करते करते मिलते हैं। एक छोटी सी बच्ची 8-9 साल की जो फैक्ट्री में बैठकर कपड़ों पर बटन लगाती है, पूरे दिन थकी हुई आंखों से, इसलिए नहीं कि उसे काम करना है, बल्कि इसलिए कि घर में खाना लाना है। ढाका की स्लम्स में बच्चे प्लास्टिक और कागज कलेक्ट करते हैं कूड़े के ढेर से। यह रिसाइकल मटेरियल बेचकर जो पैसा मिलता है उससे दिन का खाना आता है। फिर भी दोस्तों, इन बच्चों की आंखों में एक चमक है। ये बच्चे मुश्किल हालत में भी मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, सपने देखते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, बांग्लादेश की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ सबक दिए हैं। ग्रामीण बैंक जिसे मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया, जिसने छोटे छोटे गरीब महिलाओं को लोन्स भी दिया, जिनकी जिंदगी बदली। इस मॉडल ने पूरी दुनिया में माइक्रो फाइनेंस की नींव रखी। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला। बांग्लादेश की महिलाएं आज गारमेंट इंडस्ट्री की बैकबोन है। यह महिलाएं कमाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बेहतर बना रही है। यह प्रोग्रेस स्लो है लेकिन रियल है। दोस्तों, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ के लोगों का दर्द हमें से बहुत दूर नहीं है। एक गारमेंट वर्कर जो उसकी जिंदगी के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। अगली बार जब आप कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीदे, एक बार सोचे इससे कितना बनाया होगा, किन हाथों ने, किन हालातों ने। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई दोस्तों, तो एक लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम जाएंगे वेनेजुएला में, जहां एक अमीर देश कैसे बर्बाद हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।